हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं बैन एंड ट्रैक। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मस्ट विजिट प्लेसेस मैं आपको दिखा रहा हूं दिल्ली के। अगर आप दिल्ली में आते हैं तो आपको ज़रूर ये प्लेसेस कवर करने चाहिए। तो आज मैं आया हूं लाल किला, जो कि मेरे बिल्कुल बैक साइड में है, आप देख सकते हैं। तो लाल किला आप कैसे आ सकते हैं, कौन से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, कौन सा नियरेस्ट बस स्टैंड है और आइडियल टाइम कौन सा हो सकता है यहाँ पर आने का। सबसे बड़ी बात, इसके प्राइसेस कितने हैं, क्या आप यहाँ ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको शो करूँगा। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रेड फोर्ट आने के लिए सबसे जो नियरेस्ट बस स्टैंड है वो है लाल किला, और जो मेट्रो स्टेशन है वो है गेट नंबर 4 लाल किला, जो कि वॉलेट लैंड से कनेक्ट करता है, कश्मीरी गेट से कनेक्ट करता है। तो आप आ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पार्किंग के बारे में बात करूं तो पार्किंग बहुत ही ज़्यादा है, स्पेशियस है। छोटी गाड़ी का 20 रुपीज़ है और बड़ी गाड़ी का 50 रुपीज़ है, जो कि 1 घंटे के लिए वैलिड है। लाल किला जाने के लिए आपको सीधे पार्किंग की तरफ से ही रास्ता मिलेगा, तो आप पार्किंग की तरफ से ही जा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप टिकटिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करिए, क्योंकि ऑफ़लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और साथ ही साथ आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है कि आप कैसे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आई बटन पे उसका वीडियो का लिंक कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि आप आराम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद लाल किले को जो इस सामने से नज़ारा था, देखने के बाद दिल खुश हो गया। और सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है लाल किला। अगर आप बिल्कुल लाल किले के सामने खड़ा होकर लाल किले को देखते हो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वाकई में मुझे मज़ा आ गया। सिक्योरिटी यहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइट रहती है, तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें ताकि कोई भी पनिशमेंट आपको भरनी पड़े। तो इस वजह से आप थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखें, मास्क पहन के रहें, क्योंकि मास्क नहीं पहना तो आपके चालान ज़रूर कटेगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। आप कभी भी लाल किला जाते हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचवाए बिना बिल्कुल भी आप अपने आप को रोक नहीं सकते, क्योंकि आप जब भी लाल किला जाते हैं आपको हर एक 10 कदम की दूरी पर आपको ऐसे व्यूज़ दिखेंगे जहाँ आपका दिल ललचाएगा कि मैं एक फ़ोटो तो यहाँ पर ज़रूर क्लिक करता हूँ। और सेम मेरा भी ऐसी कुछ हाल था। मैं जैसे अंदर बढ़ता जा रहा था, मेरा मन कर रहा था फ़ोटो क्लिक कराऊँ, फिर फ़ोटो क्लिक कराऊँ, लेकिन मैं अकेला था, इस वजह से ज़्यादा फ़ोटो क्लिक नहीं करा पाया मैं। लेकिन सच में इस गेट के अंदर एंट्री करते ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैं बचपन में एक बार गया था, उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं गया और ये सेकंड टाइम था जब मैं लाल किले दोबारा आया। और यहाँ से इस तिरंगे को देखने का अलग ही मज़ा था। तिरंगे को इतनी पास से देखते वक्त मेरे को सच में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि जब 15 अगस्त के टाइम पर प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते होंगे तो कैसा फील होता होगा। जो यहाँ लोग वो भाषण सुनने के लिए आते होंगे तो कितना उनको मज़ा आता होगा, कितना उनका दिल खुश होता होगा अपने भारत के लिए। तो मेरा भी सेम ऐसी ही फीलिंग्स थी जो मैं बिल्कुल महसूस कर रहा था। और जैसे ही मैं यहाँ से अंदर की ओर जैसे मैं धीरे बढ़ रहा था तो मेरे को जगह जगह छोटी शॉप्स दिखाई दी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर मेरे को यहाँ पर चीज़ें मिलती थी। चाहे वो ज़्यादातर जो चीज़ थी वो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें थी और सब कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने हाथों से बनाई हुई चीज़ें थी। तो मेरे को देखने से ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। साड़ी, शॉल और कपड़े के बैग जो उन्होंने खुद बना रखे थे हाथ से, बहुत ही ज़्यादा सस्ते प्राइस पर, रिजनेबल प्राइस पर मुझे वहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा अनुभव था। और वाकई में अगर आप अपने घर में किसी लेडीज़ को लेके जाएंगे तो उनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर यहाँ पर पसंद आएगा। उसके बाद जैसे मैं अंदर और महल की ओर बढ़ता चला गया, मुझे और चीज़ें देखने के लिए मिलती रहीं। हालांकि मैं अकेला था, लेकिन इस समय जब मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता क्या है, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मैं अकेला होता हूँ या फिर कोई ना कोई मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड होता है, लेकिन 90% मैं हमेशा अकेला ही होता हूँ। लेकिन इस प्लेस पर भी मैं अकेला ही गया था, लेकिन इस बार मेरे को ज़रा सा भी बोरियत बिल्कुल भी फील नहीं हुई थी और मैं बिल्कुल खुश था और अच्छा लग रहा था मुझे ये सब चीज़ें देखने के लिए। उसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ा, ये 3 लड़के मेरे सामने जा रहे थे और उनसे मैंने कई बार इनको रोक कर फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और इनको अपना चैनल भी सब्सक्राइब कराया। तो अगर आप मेरे इस नए चैनल पर, मतलब इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और आप उन सबको ये वीडियो शेयर करें जो ट्रैवलिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो आप मेरी ज़रूर वीडियोस को देखें, क्योंकि अगर आप दिल्ली आते हैं और मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा ट्रैवल करना। दिल्ली में सबसे बेस्ट टाइम जो ट्रैवल करने का होता है वो है अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में। अगर आप अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने में आते हैं दिल्ली में तो ये सबसे बेस्ट वेदर है जब आप दिल्ली को अच्छे तरीके से टाइम लगाकर, मेहनत लगाकर अच्छे तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ इस दिल्ली को पूरी तरह से घूम सकते हैं। और अगर आप गर्मियों में आना चाहते हैं तो गर्मियों में भी आ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गर्मी में होता क्या है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वजह से हम जल्दी थक जाते हैं और चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं या फैमिली के साथ आ रहे हैं या अपने बुज़ुर्ग के साथ आ रहे हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे गर्मियों के समय। लेकिन आप सर्दियों में आते हैं तो उस जगह का डबल मज़ा हो जाता है, मेरा मानना यही है। बाकी आप अगर आपको गर्मियों के समय आना तो आप गर्मियों के समय भी आ सकते हैं। लाल किले का असली नाम था किला-ए मुबारक, जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था। इससे पहले शाहजहाँ आगरा में रहते थे और आगरा से उन्होंने शिफ्ट करके कैपिटल को दिल्ली में आने का पूरा विचार बनाया था। लाल किले का जो निर्माण था वो 1638 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में पूरा बनकर तैयार हुआ था, जिसमें लगभग 200 साल तक मुग़ल साम्राज्य के वंशज रहे। 1857 में हुई क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने लाल किले पे कब्ज़ा कर लिया। उससे पहले तक शाहजहाँ ने और शाहजहाँ के जो वंशज थे, मुग़ल साम्राज्य के जो वंशज थे, उन्होंने 200 साल तक इसमें रहे थे। और जो लाल किले के जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने लाल किले को बनाया था, वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने लाल किले को बनाया था। अब के ज़माने में, आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करूं तो लाल किले को जो मेंटेन करता है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली के जितने भी मॉन्यूमेंट हैं और जिसमें लाल किला भी इंक्लूड है, सबको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। लाल किला इतने सालों बाद भी कितना सुंदर दिखता है। और आप सोच के देखो, उस समय जब ये बना था 1638 में इसका निर्माण चालू हुआ और 1648 में ये बन के तैयार हुआ होगा, तो उस समय कितना सुंदर दिखता होगा, जो कि आज भी इतना सुंदर दिखता है। लाल किले में बहुत म्यूज़ियम हैं, बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, तो हर म्यूज़ियम में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप सारे म्यूज़ियम्स घूमना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल टिकट होती है, जो कि आप काउंटर पे ही पूछ सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप लाल किला घूमने आते हैं और अगर आप लाल किले को बारीकी तरीके से जांचना चाहते हैं, बारीकी तरीके से समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको गाइड्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे गाइड्स होते हैं जो आपको वो पूरा मतलब घुमाएंगे, आपको बारीकी से चीज़ें बताएंगे, जिसके लिए ऑफकोर्स आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करने होंगे। मैंने एक गाइड से पूछा था तो उन्होंने मुझसे 500 मांगे थे, जो कि मुझे थोड़े कॉस्टली लगे। इस वजह से मैंने अपने अकेले ही इस लाल किले को घूमा। लेकिन अगर आप चाहें तो उससे बार्गेनिंग करके आप कम पैसे में भी घूम सकते हैं और आपको पूरी तरीके से बारीकी चीज़ों से बताएंगे अगर आप घूमना चाहते हैं तो। और बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 26 जनवरी और 15 अगस्त के टाइम पर लाल किला पूरी तरीके से बिल्कुल क्लोज़ रहता है। तो आप उस समय का कोई प्रोग्राम ना बनाएं यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट पर्सनल जो होते हैं वो ही आ सकते हैं और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। आपके एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो इन दो चीज़ों को छोड़ सकते हैं। और एक मंडे के दिन लाल किला क्लोज़ रहता है जनरली, तो आप मंडे के दिन ना आएँ, बाकी आप किसी भी दिन भी आ सकते हैं। लाल किला आने का जो सुबह की मॉर्निंग का जो ओपनिंग टाइम है, ओपनिंग आवर्स हैं, वो सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक खुलते हैं। और ये वेरीज कर सकता है गर्मियों में और सर्दियों में, दोनों में टाइम डिफरेंट होते रहते हैं। तो आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अदरवाइज़ आप आना चाहें तो किसी भी समय और किसी भी दिन आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ मुझे एक चीज़ और पता लगी है, वो है टिकट। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। 35 रुपीज़ टिकट है, मैंने ऑनलाइन बुक करी थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा टिकट के प्राइसेस कुछ अलग अलग हैं।
जब भी आप म्यूज़ियम यहाँ घूमेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही म्यूज़ियम में आपको एंट्री मिलेगी, सारे म्यूज़ियम में एंट्री नहीं मिलेगी, जो कि 35 रुपीज़ वाली है। अगर आपने 80 रुपीज़ या कुछ समथिंग है जो 21 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं ऑनलाइन के लिए। अगर ऑफलाइन कराते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में भीड़ बहुत ज़्यादा है तो आप ऑफलाइन से बचें, कोशिश करें आप ऑनलाइन। और ऑनलाइन में अगर आप देख सके तो देखिए, क्योंकि हर म्यूज़ियम में आपको एंट्री नहीं मिलेगी और खासकर म्यूज़ियम कुछ खास है नहीं, सेम जैसे म्यूज़ियम होते हैं वैसे ही म्यूज़ियम है। तो अगर आप आते हैं यहाँ पर तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और इस जगह को थोड़ा साफ़ रखने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, बॉटल उन्होंने ऐसी फेंक रखी है। डस्टबिन है, डस्टबिन में आप कूड़े को फेंकें और कोशिश करें इस जगह को साफ़ रखें। हाँ, यहाँ पर खाना वाना आप लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर अंदर कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप बाहर से खाना वाना आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखा, तो ऐसी रोक टोक है नहीं, तो इतनी कोई टेंशन आपको मिलेगी नहीं। तो ओवरऑल मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं और अब मैं जा रहा हूँ वापस बाहर की ओर। यहाँ म्यूज़ियम भी था, मैंने म्यूज़ियम भी घूमा है और वो आपको फ़ोटो दिखा चुका हूँ मैं। और अब मैं जाता हूँ बाहर और अब यहाँ कुछ खास है और कुछ है नहीं, मैंने पूरा 1 घंटे में पूरा कवर कर लिया। लेकिन अगर आप आएँ यहाँ पर तो आप कोशिश करें आप पूरा दिन लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी जगह है। मैंने अभी तक जितने भी प्लेसेस दिल्ली में घूमे उन सबसे ज़्यादा बड़ी जगह ये मेरे को लगी है अभी तक, और अच्छी भी जगह है। तो अगर आप आएँ तो आप मॉर्निंग में आएँ ताकि आपको पूरा दिन मिले ये जगह घूमने के लिए। एनीवे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उन सब लोगों को शेयर करें जिनको ट्रैवलिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय फॉर नाउ।